नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। देख सकते हो ये मॉडल पेपर आप RBSC है, पूर्णांक 56 नंबर का और 3 घंटे 15 मिनट का है वो ये रहने वाला है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। देख सकते हो खंड अ और ये निधि से आप पढ़ लेना। ठीक है, और कितने नंबर का है खंड अ देख सकते हो, 17 नंबर का खंड अ है, फिर 18 नंबर का, फिर 9 आप देख लेना। ठीक है, अब है खंड अ है, वस्तु प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इनमें से बताना है। 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है वो हो जाएगा। ये क्या है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है भूमध्य रेखीय प्रदेश। उष्ण आर्द्र कठोर जलवायु तथा सघन वन्य क्षेत्रों के कारण निवास के अनुकूल है वो नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है ना, पश्चिम यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, पूर्वी उत्तरी एशिया है, ये है ना रहने योग्य तथा सघन जनसंख्या वाले केंद्र हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है? तो इसमें फ्रांस, लेटविया, पोलैंड या फिर इटली। तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात आपका लेटविया में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर कितने 85 क्या है पुरुष हैं। ठीक है, और ये देश कहाँ पर है? तो ये देश पूरी यूरोप में है। ठीक है, कहाँ पर आता है? ये पूरी यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं लेटविया में। ठीक है, ये हो गया आपका लिंग अनुपात। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर हक ने विकल्पों में वृद्धि पर बल दिया, उनके अनुसार ये विकल्प है स्तर, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर प्रतिशत। स्तर तो हो गए नहीं, या तो धनात्मक हो गए या फिर ऋणात्मक हो गए, मतलब परिवर्तन हो गए, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। ठीक है, तो आपका परिवर्तनशील है वो राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा भी प्रतिपादन किया। ठीक है, आपको पूछा जाए कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन मतलब ये किसने दिया? ठीक है, तो आप ये क्या बताओगे? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर तो क्वेश्चन में डॉक्टर हक ही दिया हुआ है, लेकिन पूरा नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, और क्या है कि एक ऐसे विकास के रूप में किए गए जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ये विकल्प इस तरह नहीं बल्कि क्या है? परिवर्तनशील है, मतलब इन्होंने ये अवधारणा है वो दी थी। ठीक है, ये हो चुका है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कृषि व पशुपालन, भोजन संग्रह वागेरह, मत्स्य पालन व मुर्गी पालन या फिर वानिकी व खनन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ब ऑप्शन हो जाएगा, भोजन संग्रह व आखेट है वो राइट हो जाएगा। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था। पहला होता था आपका किसके द्वारा होता था? पशुओं का आखेट होता है। ठीक है, क्या होता है? पशुओं का आखेट कर, तथा दूसरा होता है जंगली पौधे व कंद मूल एकत्रित कर। ठीक है, इस प्रकार भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और ये उत्कर्ष कला से द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है यूरोप का। ठीक है, यूरोप का बताना हमें। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? राइन, वोल्गा, सेंट लॉरेंस या फिर मिसिसिपी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइन नदी हो जाएगा। यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड देशों से होकर ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? राइन नदी। और यही हमें बताना कि यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, तो राइन नदी हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर मतलब किन देशों से होकर प्रवाहित होती है? एक तो आपका जर्मनी से भी होती है। ठीक है, और एक होती है आपकी नीदरलैंड। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका 5 हो चुका है। नेक्स्ट है आपका छठा, अदीस अबाबा के कैनबरा क्रमश राजधानी है। ठीक है, मतलब अदीस अबाबा व कैनबरा ये है ना किसकी राजधानी है? ठीक है, इथोपिया इथोपिया की अदीस अमीबा है या फिर न्यूजीलैंड की कैनबरा। क्या ये सही है? ठीक है, और क्या दिया है? वो ऑप्शन दिया है, जिम्बाब्वे व न्यूजीलैंड की, मतलब न्यूजीलैंड की राजधानी कैनबरा और जिम्बाब्वे की अदीस अबाबा। क्या ये सही है? ठीक है, उसके बाद इथोपिया व ऑस्ट्रेलिया की, इथोपिया की तो अदीस अबाबा है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा ये राजधानी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया? जिम्बाब्वे व ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, यदि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की जगह इथोपिया होता तो सही होता था, लेकिन यहाँ पर मतलब जिम्बाब्वे है ना, तो ये होगा नहीं। आपका 100 ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अदीस अबाबा इथोपिया की तथा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जबकि और जिम्बाब्वे की राजधानी ना ये ना हरारे है। किसकी है? मतलब हरारे है। ठीक है, राजधानी। और न्यूजीलैंड की राजधानी बता दें तो वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, याद रह जाएगा।
अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में भारत में कौन सा वर्ग हाशिए पर नहीं है? हाशिए पर मतलब हाशिए पर होना क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ये भी जान लेते हैं कि मानव विकास के संदर्भ में उन वर्गों को हाशिए पर स्थित कहा जाता है जो विकास के मामले में अन्य वर्गों से पिछड़ गए हैं। जैसे आपका कृषक हैं, मतलब किसान हैं, मजदूर हैं, स्त्रियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक है, आदि वर्ग है ना, वो हाशिए पर है। ठीक है, तो इस पर क्या लिखा है, अनुसूचित जातियां, ये तो बिल्कुल, और कृषक, मजदूर, स्त्रियां, उद्योगपति, कौन सा वर्ग हाशिए पर नहीं है? ठीक है, तो ये तो है, कृषक व मजदूर भी है, स्त्रियां भी है, उद्योगपति ये नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग क्या है, शक्ति स्रोत के निकट स्थापित होता है? ठीक है, लो इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर लुगदी उद्योग। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए शक्ति के स्रोत अधिक महत्वपूर्ण है वो होते हैं। ठीक है, और जबकि लो इस्पात है, तांबा है, लुगदी है, इनके लिए क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली कारक कच्चे माल की अवस्थिति में, ये मतलब ये तो कच्चे माल है एक तरह से। ठीक है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट है, भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास है। ठीक है, ये मतलब परिभाषा समझ सकते हो। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखकर किया जाने वाला विकास है आर्थिक विकास, सतत पोषणीय विकास, मानव विकास या फिर क्या है, सामाजिक विकास। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपका राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आपका वो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास की ये परिभाषा है। और यहाँ पर भी आपका 1 नंबर हो जाएगा, और 9 क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है, क्या दिया है मैं, श्वसन तंत्र संबंधी रोग प्रदूषण से होता है। ठीक है, तो किस प्रदूषण से होता है? श्वसन मतलब सांस संबंधी जो भी रोग होते हैं, क्या वो जल प्रदूषण से होते हैं या फिर वायु प्रदूषण से? तो बिल्कुल आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन संबंधी रोग क्या होता है, वायु प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जल संवर्ग कार्यक्रम चलाया गया, तो कब है वो, मतलब कौन सा चलाया गया? ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है वो चलाया गया? तो नीरू मीरू, कौन सा कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नीरू मीरू जल संपर्क कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों से व्यापार का गठन होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, थोक। ठीक है, बिल्कुल आपका थोक है वो राइट हो जाएगा, थोक व्यापार का गठन। निर्वाचन भूगोल भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, तो राजनीतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, ये आपके हो चुके 4 नंबर। ठीक है, 9 और 4 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अति लघुत्तम प्रश्न, चावल प्रधान एवं चावल रहित जीवन निर्वाह कृषि में दो मतलब मुख्य अंतर बताना है हमें, तो एक ही बताना है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, चावल प्रधान एवं चावल रहित। ठीक है, तो चावल प्रधान क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि में जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है। किसमें, चावल प्रधान में। ठीक है, क्या होती है, उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है जलवायु, जबकि चावल रहित इस निर्वाह कृषि में क्या होती है, जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। क्या होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय उपाद्र प्रकार की होती है। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किससे मानते हैं? ठीक है, तो हमारा मानना है कि देश में सिंचाई की आवश्यकता वर्षा के स्थानिक सामयिक परिचितता के कारण होती है। ठीक है, ये आप भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, शहरी धूम्रकूड़ा से आप क्या समझते हैं? शहरी धूम्रकूड़ा मतलब परिभाषा बतानी है, तो नगरों के ऊपर छाने वाले कूड़े को शहरी धूम्रकूड़ा कहते हैं। यह वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ, तो 1990 से प्रारंभ है वो हुआ। 1 नंबर यहाँ पर भी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका खंड ब है, खंड ब लघुत्तम प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के कौन से 2 महत्वपूर्ण पतन अलग हो गए, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे की, मतलब जो भी नुकसान हुआ, मतलब वापस कौन से पतन है वो बनाए गए, और कौन से 2 महत्वपूर्ण पतन है वो अलग हो गए, उनको नाम भी बताने। तो ये बात है आपकी 1947 की। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको यहाँ पर सफ़ेद का यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, कब की बात है, 1947। देश का विभाजन हुआ था, उस समय भारत के 2 अति महत्वपूर्ण पतन है वो अलग हो गए। कौन से, एक तो आपका हुआ था कराची पतन। कौन सा पतन हुआ था, एक तो आपका कराची पतन हुआ था, और जो कि कहाँ पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया। कहाँ पर चला गया, वो तो आपका पाकिस्तान में चला गया। और एक हुआ था चिट्टगांव पतन। कौन सा हो गया, चिट्टगांव पतन। ठीक है,
वो कहाँ चले गए, पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान बांग्लादेश, कौन सा, वर्तमान बांग्लादेश, ठीक है, वहाँ पर चले गए। तो ये दो मुख्य जो कि पतन है वो अलग हो गए 1947 में, ठीक है, मतलब देश का विभाजन हुआ था उस समय। और इसी क्षतिपूर्ति मतलब जो भी नुकसान हुआ, मतलब हमारे देश के थे ना, तो चले गए तो उसका नुकसान तो भरपाई करना पड़ेगा ना वापस, तो वापस कौन से बनेंगे वो हमें बताने। तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अनेक पत्तनों का विकसित किए गए, जैसे कि पश्चिम में एक आपका हमारा है कांडला, ठीक है, कांडला पतन, उसका विकास है वो किया गया, ठीक है, उनको विकसित किया गया। उसके बाद है पूर्व में हुगली नदी पर है, हुगली नदी पर कोलकाता के पास है डायमंड हार्बर का विकास हुआ, ठीक है, ये आप लिख दोगे दो जो कि आपके पतन, ठीक है, ये हो चुका है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन हो, सॉरी चौथा होता है ना, पांच अब है पर्यावरण मुद्दों से संबंधित ब्रटलैंड रिपोर्ट पर टिप्पणी है वो लिखनी है, ठीक है। तो पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की है वो स्थापना की, ठीक है, एक बात ये लिख दोगे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, जिसे आप कह सकते हो ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कह सकते हो, या फिर अवर कॉमन फ्यूचर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आपको समझाऊंगा मैं। अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये ठीक है, ये है ना 1987 में प्रस्तुत की, कब की, 1987 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की, मतलब ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या हो या फिर ओवर कॉमन फ्यूचर के हो, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। इसमें दो तीन बातें आपको लिख देनी और, ठीक है, लिखना चाहो तो। और क्या है इसमें, भारत के प्राकृतिक गैस संसाधन पर टिप्पणी लिखी है, तो इसमें आप लिख दो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 1984 में की गई, और गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता था, ठीक है। और गैस के विशिष्ट भंडार तमिलनाडु के पूर्वी तट है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, राजस्थान है, यहाँ से वो प्राप्त किए जाते थे, ठीक है, मतलब ये तो तेल के साथ प्राप्त होती थी ना गैस, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, 7 नंबर है, प्रकारात्मक आधार पर भारत में नगरों के 3 प्रकार का उल्लेख है वो करना है, मतलब 3 प्रकार कौन कौन से वो हम पहले बता देते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार आपके कौन से, एक बार रुकना यहाँ पर लिख देते, ठीक है। एक तो आपको हो जाएगा औद्योगिक, एक हो जाएगा आपका परिवहन नगर, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका खनन नगर, ठीक है। और इन तीनों के बारे में थोड़ी सी लाइन है आपको लिख देनी, क्या होता है उसके उदाहरण क्या है, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए प्रकार, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, प्रवास के कोई 2 जनन के परिणाम है वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, क्या है वो परिणाम है होते हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या वितरण में भौतिक कारकों के प्रभाव बताइए, जो भी भौतिक कारक हैं वो आपको बताने हैं 9वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सरल है इसलिए आप पर छोड़ रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो जनसंख्या घनत्व है वो परिबस बताऊंगी हम, है ना, उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो किसी क्षेत्र, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो, ठीक है, उसके प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र की क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है, हो गए। अब इसका मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, किस प्रकार जनसंख्या घनत्व है वो निकालते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या एक तरफ लिख देंगे जनसंख्या घनत्व, ठीक है, इज इक्वल जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। ऊपर तो जनसंख्या आएगी और नीचे बट्टा में क्षेत्रफल आ जाएगा और इधर जनसंख्या घनत्व होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बताइए, तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या आप मान लो 5000 है, ठीक है, और उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो कुल जनसंख्या तो कितनी है आप देख सकते हो 5000, ठीक है। तो जनसंख्या हम ऊपर लिख देंगे, और कितने वर्ग किलोमीटर है तो 100 वर्ग किलोमीटर, 2 0 से 2 0 गए तो कितने बचे 50 व्यक्ति पर किलोमीटर में है वो रह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जनसंख्या घनत्व है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो आप भी निकाल सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न मानव विकास वाले देशों के 3 समस्या लिखे, ठीक है। तो 3 समस्या है वो बतानी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख दोगे, मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या की बात करें तो 33 देश हैं वो आते हैं निम्न मानव विकास में, मतलब वहाँ पर मानव विकास है वो नहीं हुआ, ठीक है। और इनमें से अधिकांश है वो छोटे देश से होते हैं, ठीक है, जो भी छोटे देश हैं, ठीक है। और जो वर्तमान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के दौर से गुजरे हैं, जो भी समस्या हैं वो हमें बतानी है वैसे तो,
ठीक है। तो एक आप लिख दोगे अकाल है, वहाँ पर हो सकता है कि अकाल ज़्यादा पड़ रहा हो, बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हो, ठीक है। अभी कोरोना भी आया आपको पता है, और गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, गृह युद्ध भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट है आपका अगला 12वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की दो विशेषताएं हैं वो लिखनी है। तो सड़क परिवहन की विशेषता क्या है कि ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक दृष्टि से लाभदायक है वो होता है, ठीक है। मतलब हम भी छोटी दूरियाँ हम करते हैं, सूर्य से घर में पंकज अगर जाओ तो सड़क परिवहन ही काम आएगा, वहाँ रेल परिवहन थोड़ी काम आएगा, और वो लाभदायक भी होता है, मतलब सस्ता पड़ता है ना। और क्या है, सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तु को पहुंचाए हैं वो जा सकते हैं। कहीं फ्लिपकार्ट जूता मंगावन, कहीं अमेजोन मंगावन तो सड़कों जावे बे, कोई एरोप्लेन थोड़ी आवे, है ना। उसके बाद है सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है वो भूमिका निभाती हैं, ठीक है। कोई भी देश हो वहाँ पर, ठीक है। ये हो चुका है आपके सड़क का। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दो हानियां बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो कि आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न है वो नहीं बनाते, जो भी मतलब छोटे लोग हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत ही कम है वो कमाते हैं, उनको जीवन को अधिक संपन्न है वो नहीं बनाता है। धनी देश है, जो भी धनी देश है जैसे अमेरिका है, ठीक है, और अधिक धनी बनाकर ये वास्तव में गरीब और अमीर के बीच क्या करता है, खाई को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्ग पतन को उदाहरण सहित है वो समझाइए। तो इसमें ये खुद है, आप कर लेना, मार्ग पतन के उदाहरण को सही समझाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये डेड नंबर के क्वेश्चन है ना। अगला है, नगर रणनीति हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा बने गई 3 प्राथमिकता हैं वो लिखनी है, ठीक है। तो 3 प्राथमिकता लिख दोगे कि नगरीय निर्धनों के लिए आश्रम में वृद्धि होगी, आर्ट्स हॉस्टल में जो भी वृद्धि होगी, और महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार हो गए। इस प्रकार से आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका खंड 6 है, आज का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पंचम क्रियाओं का विवेचना है वो करनी है, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये खुद कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है वो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पर लिंक है ब्लू कलर का, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाओगे, और टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर आप सीधा सर्च कर लो माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी वहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है इस तरीके का, वहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला कौन सा है, पंचम क्रियाओं की विवेचना कीजिए। और ये हो गया आपका, हुगली औद्योगिक प्रदेश की अवस्थिति मुख्य केंद्रों में प्रमुख औद्योगिक क्रियाओं का वर्णन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, संचार जाल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका वर्गीकरण है वो करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला है आपका खंड 10 निम्नतात्मक प्रश्न है, डीओ में भू उपयोग से क्या तात्पर्य है, भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारणों पर चर्चा है वो करनी, विस्तार से आपको जितना हो सके बताना है, ठीक है। अगला है आपका अथवा में दिया है, चाहे तो वो करो या फिर ये कर लो, ठीक है। क्या दिया, भारत में मोटे अनाज की 2 मुख्य फसलों का वर्णन है वो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 20वां क्वेश्चन है, परंपरागत एवं आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योगों की विशेषताओं की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। या फिर ये आपको नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन निचले वाला बहुत पूरा आता है, ठीक है। तो आप निचले वाला भी कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, लौह इस्पात उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इसमें ये लिख दोगे तो आप 2 नंबर मिल जाएंगे, और विश्व वितरण लिख दोगे, इसके बारे में बता दोगे तो आप 2 नंबर ये में मिल जाएगी। इस प्रकार 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद खंड यह है आ चुका है आपका, दिए गए भारतीय मानचित्र में निम्न औद्योगिक प्रदेशों को सही, ठीक है, कौन सा दर्शन है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, गुजरात क्षेत्र है, बेंगलुरु चेन्नई क्षेत्र है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो रहने वाला है, ठीक है। हर एक को दर्शाओगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, इसमें भी आधा आधा आधा, इस प्रकार आपके 2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। और मैप आपको अलग से मिल जाएगा। और उसके बाद है एक और है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्र को दर्शाना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या और स्टेपीज। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो आप भी कर लोगे, अलग से मैप मिल जाएगा आपको, ठीक है, परीक्षा में, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हो। बाकी इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपका बता देता हूँ, माई सक्सेस सेंटर CNTR, ठीक है, MYSUCCESSCENTR, ठीक है। तो ये आप हैं वो सर्च कर लेना, ठीक है। तो बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।